नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, कैंसिल हुए बीएसएससी का एग्जाम 5 मार्च को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास बहुत कम समय रह गया, 10 से 12 दिन का समय शेष रह गया है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। इसके लिए जो है 125 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको पहले करा दिया गया है, जिसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे जाकर जरूर देखें, रिवीजन करें ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और अभी भी रिवीजन के लिए जो है बाकी के 10 दिन में 100 प्रैक्टिस सेट टारगेट रखा गया कि आपको रिवीजन कराया जाए। तो इसके लिए जो है प्रत्येक दिन 10 टेस्ट अपलोड करना होगा। तो इसके लिए कभी भी जैसे वीडियो बनकर तैयार होता है तो अपलोड कर दिया जाता है। इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि ज़्यादा वीडियो अपलोड होने के कारण यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है, तो आपको टेलीग्राम से नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो लास्ट टाइम जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग 5 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा जो है किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको प्रस्तावना को। किसे? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना जो है इसको संविधान सभा में पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को इसे संविधान सभा में पेश किया गया था और इसे मंजूरी मिली है 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को इसे मंजूरी मिली है। तो चलिए आगे है, इसे ये दोनों डेट आप याद रखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था प्रस्तावना को और मंजूरी 22 जनवरी 1947 को मिला था। ये दोनों डेट आप याद रखिएगा और यहाँ से आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, ए नंबर। चलिए आगे है, आगे कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा शोषण के विरुद्ध। क्या है? शोषण के विरुद्ध, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यह प्रावधान जो है संविधान का अनुच्छेद 24 में दिया गया। किसमें? 24 में दिया गया। यह भी आप याद रखिएगा। आगे है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कहता चाणक्य जो था यह किसका प्रधानमंत्री था? तो यह आपको चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे है, आगे कहता है कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो यह निर्वाचित किया गया आपको डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को। किसे? डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। आगे है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। कहता उपभोक्ता जो है शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण आपको सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, उपयुक्त में सभी। इसका डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। आगे कहता किस महिला को प्रधानमंत्री क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? कहता किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको मैडम भिखाजी कामा को। किसे? मैडम भिखाजी कामा को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्टुअर्ट गार्ड में जो है इन्होंने सबसे पहले 1907 में तिरंगा झंडा फहराया था। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के जो होते हैं सभापति वो क्या होते हैं? तो आपको उपराष्ट्रपति। तो कौन? उपराष्ट्रपति होते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएंगे। आगे कहता है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है? कहता है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो है यह कब पारित हुआ है? तो यह आपको पारित हुआ है 1993। कब? 1993 में। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1993। आगे है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। कहता आर्थिक दृष्टि से पिछड़े एक देश की विशेषता क्या नहीं है? तो इसकी विशेषता यह नहीं है कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता रॉयल चैलेंजर्स। क्या है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया है? तो यह अपना कप्तान बनाया आपको फाफ डू प्लेसिस को। किसे? फाफ डू प्लेसिस को। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया आपको भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और वहीं इसका आयोजन किया गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? कहता है काजू उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य मुख्य राज्य है? तो ये है आपको केरल। क्या है? केरल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा केरल।
आगे कहता है हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है। हड़प्पा संस्कृति जो इसका एक अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या है, कांस्ययुगीन सभ्यता। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, तो यह है अमरावती। क्या है, अमरावती। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अमरावती। आगे है महरौली। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी मिलती है, तो यह मिलती है चंद्रगुप्त द्वितीय की। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। वेदांत शब्द जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो इसका प्रयोग उपनिषदों के लिए किया गया है। उपनिषदों के लिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा उपनिषदों के लिए। आगे कहता प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 8 सितंबर को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो जो कथन सही है वह आपको ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि गन्ना की क्या है, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है। गन्ना की फसल जो है कितने समय में तैयार हो जाती है, तो ये आपको 12 माह में तैयार होती है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा 12 महीनों में। चलिए आगे है 12 महीनों, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी नहीं है। दिए गए फसलों में से कौन सा फसल रबी नहीं है, तो रबी जो नहीं है ये मक्का है। क्या है, मक्का रबी नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी गेहूं, जौ और सरसों ये सारे रबी फसल है। आगे कहता है भारत का अंतिम क्या है, भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था, तो भारत का अंतिम राजपूत शासक आपको पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। सी नंबर से आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आगे है निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, तो यह स्थापना की थी आपको फिरोज शाह तुगलक ने। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे है, आगे कहता सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। सहायक संधि जो है इसे किसने स्वीकार नहीं किया था, तो मैसूर ने इसे स्वीकार नहीं किया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मैसूर, जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। बाकी अवध का नवाब और निजाम, हैदराबाद और पेशवा ये तीनों सहायक संधि को स्वीकार किया था। आगे वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम और सहयोग आंदोलन प्रारंभ किया है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में। चलिए आगे है, आगे कहता किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। कहता है वह कौन सी भारतीय महिला है जिसके नाम पर अमेरिका में अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है, तो वह आपको कल्पना चावला। कौन, कल्पना चावला। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। आगे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है तो यह है आपको भारतीय शासन अधिनियम 1935। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी 2030 तक में, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गेहूं पर। किसको, गेहूं। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। आगे कहता आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है, तो यह साझेदारी की है आपको फ्लिपकार्ट। किसने, फ्लिपकार्ट ने। सी नंबर का आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। आगे कहता है थॉमस कप। क्या है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप जो है यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। आगे कहता है होप। क्या है, होप मिशन टू मार्स। क्या है, होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यूएई का। किसका, यूएई का। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है। विश्व का सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है, तो यह है आपको दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। सॉरी, आगे कहता है कि भारतीय वन। क्या है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है ये आपको देहरादून। कहाँ, देहरादून में है। सी नंबर का आंसर हो जाएगा देहरादून। आगे कहता कि जब पवन पृथ्वी के घर्षण के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं, तो इस द्रव्यान इसे जो है भूविक्षेपी। क्या है, भूविक्षेपी पवन के नाम से
जाना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भूविक्षेपी पवन। आगे है, आगे कहता है भूमध्य रेखा क्या है? भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। भूमध्य रेखा जो है वहाँ 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 111 किलोमीटर। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी क्या है, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है ये आपको BS मिन्हास है। कौन? BS मिन्हास है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन DC में। कहाँ? वाशिंगटन DC में है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीशों की संख्या जो होती है यह होती है 15। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 15। आगे गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जो है ये आपको जयदेव है। कौन? जयदेव है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जयदेव। आगे कहता है खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर जो है इसे किस वंश के राजाओं ने बनवाया था? तो यह बनवाया था चंदेल राजाओं ने। किसने? चंदेल वंश के राजाओं ने। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा चंदेल। आगे है शतरंज क्या है? शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो यह बनी है आपको एस विजया लक्ष्मी। कौन? एस विजया लक्ष्मी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा एस विजया लक्ष्मी। आगे कहता है कि सूफी क्या है? सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ है। सूफी संप्रदाय जो है इसका उद्भव कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है इस्लाम से। किससे? इस्लाम से। सी नंबर का आंसर हो जाएगा इस्लाम से। आगे है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता होती है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े एक देश की विशेषता क्या होती है? तो इसकी विशेषता होती है कि प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है, निम्न मृत्यु दर होता है और उच्च निरक्षरता होता है। डी नंबर उपयुक्त में सभी सही आंसर हो जाएगा। आगे है वंशदा क्या है? वंशदा राष्ट्रीय उद्यान डैश में है। वंशदा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह आपको गुजरात में। कहाँ? गुजरात में है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे है किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? किस देश का झंडा है जो दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो यह है आपको नेपाल के। किसका? नेपाल का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नेपाल। अष्टछाप क्या? अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो अष्टछाप की स्थापना जो है आचार्य विठल नाथ के द्वारा किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है उड़ीसा से, बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ है? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ और झारखंड कब अलग हुआ है? तो उड़ीसा आपको 1936 में अलग हुआ है। सॉरी 1936 में और झारखंड 2000 ईस्वी में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1936 में उड़ीसा और झारखंड 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ है। आगे है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ है? तो इसका देहांत 26 अप्रैल 1858 को इसका देहांत हुआ था। सी नंबर से आंसर होगा 26 अप्रैल 1858 को। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, बहावी आंदोलन जो है इसका मुख्य केंद्र था पटना। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पटना। आगे निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको त्यागराज। क्या है? त्यागराज। सी नंबर से आंसर हो जाएगा त्यागराज। आगे बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है। किसका? शिवहर का है। सी नंबर से आंसर बी नंबर से आंसर हो जाएगा शिवहर। और गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे अधिक है 1021। चलिए आगे है, आगे कहता है यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 मिनट बाद। कितने बाद? 20 मिनट बाद। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, वहां कोई आवाज सुनाई नहीं देगी क्योंकि वहां वायु नहीं है तो वहां आवाज भी सुनाई नहीं देगी। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। डी नंबर ध्यान रखिएगा, कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। आगे है जल की कठोरता किसके कारण होती है? जल की कठोरता जो है आपको किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? विषुवत रेखा पर दिन जो होता है यह आपको 24 घंटे का होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 24 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर होता है। आगे पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मिश्रण।
आगे है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग डायबिटीज है। क्या है? डायबिटीज है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे किस ताप पर H2O जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? निम्नलिखित में से स्तनधारी नहीं है मगरमच्छ। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मगरमच्छ, जो एक स्तनधारी जीव नहीं है। आगे निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य अवरक्त किरणों की होती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणों की। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम हो जाए अल्फा क्लोरोएसिटिफिनोन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब होगा। तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब उसकी चमक कम हो जाएगी। प्रतिबिंब की चमक जो है कम हो जाएगी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब की चमक जो है कम हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग है? दिए गए रंगों में कौन सा रंग प्राथमिक है? तो लाल, हरा, नीला। ए नंबर से आंसर होगा लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग। आगे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी जो है इसका आविष्कार आपको जेड जॉनसन ने किया था। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ब्लू बेबी क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है यह है आपको मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो यह है आपको प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रोटीन। आगे है साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके पृष्ठ तनाव पर प्रभाव पड़ता है कि यह घट जाता है। पृष्ठ तनाव क्या था? घट जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा घट जाता है। आगे है Mg2P2O7 में P का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसमें P का ऑक्सीकरण संख्या जो है यह है आपको 5 है। क्या है? +5। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे नाभिक के रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन होता है? तो ये होता है आपको कैडमियम। क्या होता है? कैडमियम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कैडमियम। आगे एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। कहता है एक ट्रांसफार्मर जो होता है यह मुख्यतः किस में बदलता है? तो यह आपको वोल्टेज को कम बेस करता है, कम या ज़्यादा करते रहता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है ये आपको आइसोप्रीन का बहुलक है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन कहाँ होती है? अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन जो है ये आपको ट्रोपोस्फियर में होता है। ट्रोपोस्फियर में होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। आगे उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदलने वाले अनुवाद प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसे जो है कंपाइलर। क्या है? कंपाइलर कहा जाता है। कंपाइलर। बी नंबर से आंसर होगा कंपाइलर। आगे यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो कैसा दिखता है? तो आपको काला दिखता है। क्या होता है? काला दिखता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा काला। आगे कहता है माइकलसन मोरले प्रयोग आधार बना था। तो यह बना था ईथर परिकल्पना के पतन का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ईथर परिकल्पना के पतन का। एक डायोड जो है यह केवल एक दिशा में चलन करता है। डायोड जो है केवल एक दिशा में चालन करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा केवल एक दिशा में चालन करता है। डीएनए में प्यूरिन क्षार है। डीएनए में प्यूरिन जो है क्षार है। एडेनिन और गुआनिन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा एडेनिन और गुआनिन। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो यूजफुल साबित हुआ होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।